नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ओबीसी आरक्षण को लेकर बिश्नोई समाज नोखा बीकानेर से चलकर हिसार हरियाणा के रास्ते पैदल रामलीला मैदान पहुंचा था, इस उम्मीद से कि उनको ओबीसी में शामिल किया जाएगा। 2-3 दिन तक का रुकने का वक्त तय किया गया था रामलीला मैदान में, लेकिन एकाएक अभी सूचना आती है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बाहर हैं। वो सोमवार तक दिल्ली लौटेंगे, उसके बाद इस पर समीक्षा की जाएगी। ऐसे में इस यात्रा को, इस धरने को समाप्त कर दिया गया है और समाज के लोगों से वापस अपने घर लौटने को कहा गया है। कुछ मोजीज लोग इस जो आरक्षण यात्रा में शामिल हुए, रामलीला मैदान में पहुंचे, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या कैसी रही है यात्रा और अब आगे का क्या इरादा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं फड़ौदी से आया हूँ भाई साहब। फड़ौदी। तो अभी क्या सूचना दी गई है? अभी यही सूचना है कि अपनी वार्तालाप होगी, भविष्य में आगे का निर्णय आगे करेंगे और 100% संभावना है कि हमें पूर्ण आशा है कि मोदी जी और अमित शाह जी आरक्षण हमें समाज को देंगे और 100% देंगे। यही वार्तालाप हुई है। बड़े जो हमारे नेता है, केंद्रीय प्रधानमंत्री जी जयपुर है, अभी आज अमित शाह जी जयपुर है और हमारे नेताजी जसवंत सिंह जी वगैरह जयपुर है और हमारे जोधपुर के लाल सांसद साहब शेखावत साहब भी जयपुर है। तो हमारे समाज के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वगैरह, उनकी वार्तालाप हुई है कि हम बैठ के बात करेंगे और आगे आपको शुभ संकेत मिलेगा, इसलिए धरने को समाप्त किया गया आज। तो क्या महासभा को या जो फिर इस यात्रा का संचालन कर, उन सबको ये आइडिया नहीं था कि जो बड़े नेता वो बाहर हैं, लोगों को आज सुबह तक, दोपहर तक बुलाया जा रहा था कि आप दिल्ली आइए, रामलीला मैदान आइए, ज्यादा से ज्यादा? उनका उनका मोदी जी का प्रोग्राम अभी जस्ट 2 दिन पहले ही जयपुर का बना था। पहले हम 29 तारीख को चले, उस टाइम से ऐसा कोई संभावना नहीं थी कि भाई मोदी जी बाहर रहेंगे। और वार्तालाप जो हमारे जसवंत सिंह जी वगैरह साहब कर रहे हैं, तो वार्तालाप चल रही है और हर स्टेट में जो अपने जाति के बारे में, विष्णु समाज के बारे में जो सूचनाएं हैं, वो हर स्टेट में एकत्रित कर रहे हैं। हमारे जोधपुर में सब जगह ये सूचना है कि भाई आपके कितने अधिकारी है, क्या चल रहा है, वो सब चर्चा अब शुरू फाइनल होगी। फाइनल क्या बताया गया, आप क्या संदेश दिया गया? फाइनल तो अभी सोमवार को पूरा पता चलेगा। अभी भविष्य में यही है कि भाई अपना समाज को 100% आरक्षण मिलेगा और संभावना भी है और हमारी कार्रवाई भी चल रही है बढ़िया तरीके से। आप बताओ, क्या फाइनल क्या सूचना दी गई? देखो, मैं तो 22 तारीख से ये प्रोग्राम बिना नहीं जब से साथ में था। तुलसाराम नैन नौकड़ा मेरा गांव है। बताइए, सूचना क्या दी गई? सूचना के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जयपुर है और जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब वहीं हैं, तो वो सोमवार को वापस आएंगे। तो यहाँ बात आज होगी। उनसे किसी की बातचीत हुई? हाँ हाँ, बिल्कुल हुई है। एमपी साहब वहाँ है, कुलदीप जी वहीं हैं। बहुत अच्छा संकेत है, आरक्षण मिलेगा 100%। और हमारे बिश्नोई महासभा अध्यक्ष जी है, वो यहाँ दिल्ली रुके हुए हैं, परसों मिलेंगे। तो बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अब आज 12-1 बजे तक ये कहा गया था कि आप रामलीला मैदान आइए। कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, कुछ चले हैं, कुछ चलने वाले हैं। कितनी दिक्कतें उनको अब आएगी, या फिर अभी लोग घर जा रहे हैं, अब ठंड का वक्त है, तो आपको लगता नहीं कि उनको अभी भी दिक्कतें आएगी? नहीं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक समाज के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला आरक्षण था, जो हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों बीत गई है, लेकिन आरक्षण नहीं मिला इस विष्णु समाज को। इसलिए लोगों के अंदर इतना जोश है, युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, माताओं के अंदर, बहनों के अंदर, कि वो बढ़ चढ़ के इस आरक्षण के अंदर भाग ले रहे हैं। और ये विष्णु समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सोमवार को हमारा जो आरक्षण है वो फाइनल 100% वो मिलेगा। और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया साहब ने टेलीफोन के माध्यम से, जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए वरिष्ठ नेता है जो आरक्षण के मामले में, उनसे भी बात हुई है। और विश्नोई महासभा के अध्यक्ष कुलदीप जी विश्नोई साहब पिछले काफ़ी दिनों से, संरक्षक साहब विश्नोई रतन पिछले काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं इस मामले में। और आज भी उनकी जयपुर में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग थी इस आरक्षण के संबंध में। और जिन लोगों को आने के लिए ऐलान किया गया था, वो बेझिझक उनके पास ये पोस्ट पहुंच गई है। वो बेझिझक, सुरक्षित और खुशी खुशी वापस घर जाएंगे। उनके लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि विष्णु समाज को आरक्षण मिल रहा है, जो सदियों से दबा हुआ था। वो आरक्षण आज का युवा जागरूक हुआ है, उनके नेतृत्व में ये आरक्षण मिल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है विष्णु समाज। ठीक है। आप बताइए, कैसे आप यहाँ कब आए थे? आप आज सुबह आए थे हम तो। आज कब तक रुकने का प्लान था? हमारा तो जब तक रुकने का, हमारा जो अध्यक्ष जी हैं बुढ़िया साहब, उनके आदेश तक हमें रुकने का था। जब अब तक ये वो कहेंगे। सूचना दी गई है, आपको क्या क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हमें आरक्षण मिलेगा। इसके लिए, और हिसार से आई हैं, हरियाणा से। और आप आइए।
बताइए, और कोई है बोलने वाला? आप बताइए, मिलेगा? मिलेगा, पूरी उम्मीद है। मिलेगा, पूरी उम्मीद है। चलिए। हाँ, तो देखिए अभी लोग वापस तैयारी कर रहे हैं जाने की अपने घरों को, क्योंकि अब जो भी बात होगी सोमवार को होगी, जो भी समीक्षाएं होगी, कुछ डाटा मंगवाए गए हैं कम्युनिटी की, कितने टोटल भारत के अंदर बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो सब डाटा अभी समाज की तरफ से केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे की स्थिति बनाई जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कब तक सरकार ओबीसी में बिश्नोई समाज को शामिल करती है। मैं एक बात आपसे हाँ, पूछता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर समाधान वहीं से, सबको पता है वहीं से समाधान निकलना था, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई या फिर जो हमारे शीर्ष के नेता हैं हाँ। उनको पहले से ही बात कर लेनी चाहिए थी, तो इस यात्रा की जरूरत ना पड़ती? नहीं, ये तो बिल्कुल, जागरूकता थी, बिल्कुल, ये तो जागरूकता थी कि विश्नोई समाज भी दिल्ली आ सकता है, ये तो मतलब लोगों को दिखाना था। सद्भावना के हाँ, रूप में आ सद्भावना सकता के है। रूप में हमने तो एक मतलब है भाई प्रेम से, प्रेम और भाईचारे की वजह से ये मतलब आंदोलन किया है, और ये प्रेम से मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावना की तरफ से हमें मतलब पूरे विश्नोई समाज को ये दिखाना था कि आप भी जागरूक हो, आप भी अपने हक के लिए किसी के गुलाम नहीं हो, आप भी अपने हक के लिए दिल्ली जा सकते हो, दिल्ली से आरक्षण ला सकते हो, भविष्य में आने वाली भविष्य में पीढ़ियों के लिए कोई पूरा प्रॉब्लम समाज ना एकता हो, होगा आपकी बात। इसलिए मतलब ये समाज को इधर बुलाया है, और सभी समाज को एक मंच करने के लिए यहाँ पे ये जाजम जो बिछा था ना, पूरे समाज को ये संदेश था कि समाज के अंदर भाईचारा रहे, शांति रहे, प्रेम रहे और अमन रहे। बाकी ये तो सबको पता था कि विश्नोई समाज बाकी जातियों को यदि आरक्षण मिलेगा तो विश्नोई समाज को भी मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं था कि भाई शीर्ष नेतृत्व है। और ये मोदी जी की जो ये यात्रा थी, ये तो 2 दिन पहले प्रोग्राम बना है। हमारा प्रोग्राम तो 12 तारीख से था, 12 दिसंबर को तय हो गया था। 2 तारीख को पहली मीटिंग बुलाई गई थी मुक्तिधाम मुकाम में, और उसके बाद में 12 तारीख को तो हम हमारी सद्भावना जो यात्रा है कलश लेके गुरु महाराज का, वो बीच में चाहे किसी कितने भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर का जो प्रोग्राम होगा तो वो हम कैंसिल थोड़ी करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ आना ठीक है। पड़ा। आप धर्म कहाँ के से लिए। आए हैं? मैं तो हरियाणा से आया हूँ। कौन से जिले से? मैं फतेहाबाद जिले से आया हूँ। तो ये यात्रा में कब शामिल हुए आप? मैं 2-3 दिन से शामिल हूँ। मैं वैसे हरियाणा का जाट हूँ, भाइयों के साथ खड़ा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि बिश्नोइयों को मिलना चाहिए? हाँ हाँ, हम जाट जरूर बिल्कुल है, एक ही है। मिलना चाहिए, सबको मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिलना हम तो चाहिए? जाटों में से ये अलग भी हुए, तो जाटों हरियाणा को मिल के गया तो हमें भी मतलब मिलना देश के चाहिए। हैं। आप एक बार मैं इनसे बात कर लूं, आपसे कर ली मैंने बात। जरूर मिलना चाहिए, सभी जाति को मिल रहा है, इनको भी मिलना चाहिए। जाटों को भी मिलना चाहिए। जाटों को है? जाटों का है पहले भी, हरियाणा में है, लागू है। अभी तक शायद हुआ नहीं है लागू। आंदोलन बहुत जबरदस्त आंदोलन जाटों ने किया था, लेकिन हुआ नहीं, मामला वो विचाराधीन है। चलो देखिए, रामलीला मैदान में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर 7 और 8 तारीख तक रुकने का प्लान था, सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उसके बीच में कुलदीप बिश्नोई और जो शीर्ष नेता हैं जसवंत सिंह, उनकी बातचीत हुई है राजस्थान में, जयपुर में, और केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सोमवार के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सोमवार को टेबल पर बैठकर बातचीत होगी, और समाज का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पीएमओ की तरफ से जिनके भी नाम शामिल किए जाएंगे, समाज की तरफ से जिनके नाम दिए जाएंगे, उसमें से पीएमओ जिनको सेलेक्ट करेगा वो 10-12 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर कोई दूसरे शीर्ष नेता जिनसे मौका मिलेगा मिलने का, उनसे टेबल पर बैठकर बातचीत होगी, और उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ताज़ा खबरें आपको, ताज़ा अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।